नमस्कार, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सर्वे प्रपत्र है उसे बनाने का सही तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वे प्रपत्र को बनाने का सही तरीका क्या है, ताकि किसी की डांट आपको ना सुनना पड़े और वो बिल्कुल सही से बने। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो है आप देख पा रहे हैं गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का सर्वे प्रपत्र। ठीक है, हो सकता है कि आपको उल्टा दिखे क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से लिया गया है, इसलिए आपको उल्टा भी दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरह का सर्वे प्रपत्र जो है आपके पास भी हो सकता है। अगर आपके पास इस तरह का सर्वे प्रपत्र नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास इस तरह का सर्वे प्रपत्र हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास इस तरह का सर्वे प्रपत्र हो। तो आज हम जानेंगे कि इन सर्वे प्रपत्र को बनवाने से पहले, जब हम इन सर्वे प्रपत्र को बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना होता है ताकि ये सर्वे प्रपत्र गलत ना हो, तो उसी के बारे में जानेंगे। और ख़ुद जो है प्रपत्र भरने के लिए दिशा निर्देश दिया हुआ है, हम उन्हीं दिशा निर्देशों को देखेंगे और जानेंगे कि सही तरीका इस सर्वे प्रपत्र को भरने का क्या है, ताकि किसी की डांट हम लोगों को सुननी ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए काम ऐसा करना है ताकि किसी की डांट हमें सुनना ना पड़े। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सर्वे प्रपत्र आपके पास आ गया नया वाला। ठीक है, उसके बाद अब क्या ध्यान रखना है और उसके बाद किस तरह से सर्वे प्रपत्र को बनाना है वो हम जानते हैं। सबसे पहला देखिए, प्रत्येक टीकाकरण सत्र के लिए इस पंजी का उपयोग किया जाएगा। यानी कि जब भी टीकाकरण होगा आपके क्षेत्र में तो हर बार इस सर्वे प्रपत्र का जो है उपयोग किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस जो है पंजी के द्वारा ही टीकाकरण संपूर्ण होगा। ठीक है, ये पहला। उसके बाद सभी कॉलम अवश्य एवं स्पष्ट रूप से भरा जाए। यानी कि आपके सर्वे प्रपत्र में जितने भी कॉलम हैं, चाहे वो सीरियल नंबर हो, घर संख्या हो, नाम हो, पति का नाम हो, कार्ड है या नहीं, पंजीकरण संख्या, तो ये सभी कॉलम जो है भरना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी जो है कॉलमों को अवश्य ही भरना है, स्पष्ट रूप से जो है अवश्य ही भरा जाए, ये लिखा हुआ है। उसके बाद अगला, प्रत्येक वर्ष एक बार सर्वे का कार्य चूल्हे बार किया जाना है। अब हर वर्ष आपको सर्वे अपडेट करने के लिए दिया जाता है, नया सर्वे बनाना होता है। तो जब आप नया सर्वे बनाते हैं तो आप घर घर जा कर के आपको अपना सर्वे करना है। जब आप घर जाते हैं, किसी भी घर में गए, अब मान के चलिए कि किसी आदमी का 3-4 बेटा है। ठीक है, तो उस आदमी का तीनों चारों बेटा अलग है या नहीं, यानी कि उनका चूल्हा अलग जलता है या नहीं, ये आप पूछ कर ही वहाँ पर लिखें। यानी कि इसमें जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि अगर एक ही परिवार है, लेकिन एक ही परिवार के 2 बेटे हैं और एक पिताजी हैं, लेकिन दोनों बेटे का चूल्हा अलग अलग जल रहा है और पिताजी अलग से खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर 3 घर बनाना है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका एक घर घर सर्वे प्रपत्र है, तो इसमें आपको 3 घर बनाना है, दोनों बेटे का अलग और पिताजी का अलग। पिताजी के साथ कौन कौन है उसका अलग होगा और दोनों बेटे का अलग अलग होगा। यानी कि यहाँ पर चूल्हे बार ही करना है। अगर चूल्हा अलग जल रहा है तो उसको एक अलग घर बनाना है, यानी कि जो अलग है अपने पिताजी से, ठीक है, उसको क्या करना है, अलग कर देना है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पहला। उसके बाद इस प्रपत्र में अस्थायी रूप से, यानी कि इस सर्वे प्रपत्र में आपको उसी लाभार्थी को लेना है या फिर उसी घर को लेना है जो अस्थायी रूप से यहाँ रहता हो, जो परमानेंट यहाँ पर रहेगा, उसी को आपको लेना है। और एक बात, कोई लाभार्थी अगर बाहर से आता है, वो सिर्फ जो है जिस दिन टीकाकरण होता है उस दिन आता है, तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ आपको ड्यू लिस्ट में ही लिखना है। लेकिन अगर वो लाभार्थी 3 महीने से अधिक समय के लिए यहाँ पर आता है आपके क्षेत्र में, तो आपको उसका नाम
आपको अपने सर्वे प्रपत्र में लिखना है। अगर वो 3 महीने से कम दिनों के लिए आता है तो उसका नाम आपको स्टार दे करके सिर्फ ड्यू लिस्ट में लिखना है, और जो टीका उसको पढ़ना है वो टीका आपको देना है, दिलवाना है। ठीक है। उसके बाद अगला है, यदि लाभार्थी टीका, हाँ वो हम जान लिए। उसके बाद यदि कोई लाभार्थी 3 माह से अधिक समय तक रहता है तो उसका नाम ही इस पंजी पर भरा जाए। अभी हमने कहा कि जो लाभार्थी 3 माह से अधिक समय तक यहाँ पर रहता है तो उसी का नाम ही आपको इस पंजी पर अंकित करना है। इसके अलावा आपको, अगर वो 3 महीने से कम दिनों के लिए आता है तो उसका नाम आपको इस सर्वे प्रपत्र में नहीं भरना है। ठीक है। उसके बाद लाभार्थियों को दिए गए टीके की तिथि से संबंधित कॉलम में अंकित करें, और लाभार्थी को किस महीने में कौन सा टीका पड़ा वो डेट आपको उस कॉलम में भरना ज़रूरी है। और जब भी टीकाकरण हो आपके क्षेत्र में, टीकाकरण के दिन ही आपको अपना सर्वे प्रपत्र और अपना ड्यू लिस्ट अपडेट कर लेना है। ड्यू लिस्ट में उसको हाँ करना है, और सर्वे प्रपत्र में कौन सा टीका पड़ा, जो है 1.5 माह वाला, 3.5 माह वाला, 9 माह वाला, 2.5 माह वाला, या फिर 16 से 24 माह वाला, या फिर 5 वर्ष वाला। तो जो है भी टीका पड़ा उसका डेट वहाँ पर आपको भरना है। ठीक है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि 2.5 माह में कौन टीका पड़ता है, 1.5 माह में कौन कौन टीका पड़ता है, 9 माह में कौन कौन टीका पड़ता है, 16 से 24 माह में कौन टीका पड़ता है, 5 वर्ष में कौन टीका पड़ता है, ये अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आप सभी को ये बताएंगे कि किस माह में कौन कौन टीका पड़ता है, कितना दिन पूरा होने के बाद कौन टीका देना होता है बच्चे को, ये हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके बाद अगला हमारा निर्देश है जो कि ध्यान रखना है, इस पंजी को प्रति माह अद्यतन किया जाना है एवं नए चिन्हित घरों एवं लाभार्थियों को क्रमशः आगे के कॉलम में जोड़ा जाना है। यानी कि आपके क्षेत्र में अगर कोई लाभार्थी या फिर कोई गर्भवती महिलाएं अगर बच्चे को जन्म देती है, प्रसव उसका हो जाता है, तो उसका बच्चा अगर जीवित होता है तो उस बच्चे का नाम आपको अपने सर्वे प्रपत्र में लिखना है। जन्म कब हुआ, बीसीजी कब पड़ा, ठीक है, उसका टीकाकरण कार्ड है या नहीं, उसका नाम आपको अंकित करना है। और ये जो घर घर सर्वे प्रपत्र हेतु इस कॉलम में आपको वहाँ से उस गर्भवती महिला में जो 1 लिखा हुआ था, उस घर में उस गर्भवती महिला में जो 1 लिखा हुआ था जो आपने, और एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप ये सर्वे प्रपत्र भरते हैं, सबसे पहली बात मुझे यही बतानी चाहिए थी कि जब आप इस सर्वे प्रपत्र को भरते हैं तो सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप इसे पेंसिल से भरें, यानी कि रूल से भरें, और इसे बाद में ताकि रबर से मिटा करके इसमें अपडेट किया जा सके। तो इसीलिए इसमें जितने भी कॉलम है उसको आपको पेंसिल से ही भरना है, ये निर्देश यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसीलिए अगर मान के चलिए कि किसी घर में कोई गर्भवती महिला थी, आपने उस समय 1 दर्शा दिया, ठीक है, 1 महिला थी तो 1 आपने दर्शा दिया, लेकिन जब उस गर्भवती महिला का प्रसव हो गया तो अब आपको वहाँ से उस 1 को मिटा करके उसको 0 करना है, और उस गर्भवती महिला का जो बच्चा हुआ उस बच्चा को आपको बच्चे की सूची में आपको एंटर करना है। उसके बाद जो गर्भवती की सूची में जो गर्भवती महिला का नाम था उसको आप वहाँ से आपको मिटा देना है। अगर जो है आप मिटा भी सकते हैं, अगर पेज बहुत ज़्यादा है तो नहीं भी मिटाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि उस गर्भवती महिला का जो प्रसव हुआ क्या वो जीवित हुआ या फिर जो है मृत हुआ। अगर जीवित हुआ तो उसका नाम वहाँ पर लिखना है, अगर मृत हुआ तो मृत वाला जो है यहाँ पर गर्भवती वाला जो कॉलम होता है आपका, गर्भवती महिलाओं के लिए जो पेज है उस पर आपको उसका नाम, गर्भवती महिला का विवरणी जो है वहाँ पर आपको भरना होगा। ठीक है, आप लोगों को कॉलम भी दिया गया है, प्रसव की तिथि के साथ साथ जो है हाँ दिया हुआ है कि 42 दिनों के अंदर गर्भवती की यदि मृत्यु होती है तो मृत्यु की तिथि आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद अगर कोई लाभार्थी आपके
जिस दिन टीकाकरण होता है, अगर टीका लेने के लिए आता है तो उसने अगर कहीं बाहर से भी टीका लिया है, अगर वो नहीं, अगर आपके क्षेत्र में भी कोई लाभार्थी अगर बाहर जाकर कहीं पे टीका लेता है तो वो लाभार्थी किस तिथि को वो टीका लिया उस डेट को भी अंकित करना अनिवार्य है, चाहे वो बाहर ही क्यों न ले। तो उस डेट को आपको उस टीकाकरण कार्ड में जो है ज़रूर भरना है। जिस दिन टीकाकरण होता है आपको 3 काम करना ज़रूरी है। टीकाकरण के दिन आपको 3 काम करना ज़रूरी है। सबसे पहला काम कि आपको ड्यू लिस्ट में जो बच्चा आया उसको आपको अगर टीका पड़ गया तो हाँ कर देना है। उसके बाद टीका, तो इस तरह से ड्यू लिस्ट हमारा अपडेट हो गया। उसके बाद अब ड्यू लिस्ट में जो है जिस बच्चा को टीका पड़ा उस बच्चा को सर्वे प्रपत्र में खोज करके कौन सा टीका पड़ा, कौन महीना वाला टीका पड़ा, वहाँ पर उस डेट को डाल देना है। ये दूसरा काम। तो इस तरह से आपका सर्वे भी अपडेट हो गया। उसके बाद तीसरा काम ये करना है कि उस बच्चे के टीकाकरण कार्ड को ले करके जो टीका आज पढ़ा, आज का दिनांक दे करके, आज का डेट दे करके उसको वहाँ पर भर देना है। जो टीका पढ़ा उसी की जगह उसी दिन का डेट दे करके आपको भर देना है। तो इस तरह से 3 काम करना है टीकाकरण के दिन, ठीक है। तो इस प्रकार ये दिशा निर्देश थे जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख कर के अपने सर्वे प्रपत्र को बनवाएंगे तो कभी भी आपका सर्वे प्रपत्र जो है वो गलत नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सर्वे प्रपत्र को हम कैसे बनाएं, हालांकि हमने आपको अभी जो है दिशा निर्देश बताए हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन इस सर्वे प्रपत्र को कैसे बनवाना है, ठीक है, किस प्रकार से ये जो पहला पेज दिया हुआ होता है, गाँव की कुल जनसंख्या, माह का नाम, कुल नए चिन्हित गर्भवती महिलाओं की संख्या, कुल नए चिन्हित बच्चों की संख्या, ये और जो है घर घर सर्वे प्रपत्र वाला जो फॉर्म होता है इसको किस तरह से भरना है, गर्भवती महिलाओं की विवरणी, बच्चों की विवरणी, ये कैसे भरना है। अगर आप लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, आप किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अपने सवालों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका उत्तर अवश्य ही देंगे। तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।